नंबर क्वेश्चन है बाबू कि z बराबर 5x प्लस 3y, फिर है 3x प्लस 5y छोटा बराबर 15 से, फिर है बनी 5x प्लस 2y छोटा या बराबर 10 से, और कंडीशन है x बराबर 0 और y बराबर 0 रखना है सत्यापन के लिए। किसके लिए? कि पेंट नीचे होगा कि पेंट ऊपर होगा। तो इन्हें देखना है भाई z का मान है, कौन सा मान निकालने के लिए दे रहा है बाबू? तो मान आपको निकालने के लिए दे रहा है अधिकतमीकरण मान। कौन सा मान? माने आपको अधिकतम मान बताना है कि इसका अधिकतम मान कितना होगा इस समीकरण के, इस रेखा के। तो इन्हें देख रहे हैं पहले z का जो मान है इसको भी उसी तरह फिक्स रखे हैं। यह तो हमारा जांचने वाला है। तो बच कितना गया? दो ही समीकरण ना, यानी दो ही समीकरण पर बनाना है कि इसका अधिकतम मान कितना है। तो पहला समीकरण की बात करते हैं। तो 3x प्लस 5y छोटा या बराबर है 15 का संगत समीकरण। तो जब संगत समीकरण की बारी आती है तो 3x प्लस 5y छोटा बड़ा का चिन्ह हट जाता है, सिर्फ किसकी चिन्ह हो जाता है? बराबर का। और इसको मान लेते हैं समीकरण एक। अब इसको एक बनाना है तो किससे भाग देंगे? 15 से। तो यहाँ हो जाता है 3x बटा 15 प्लस बनिया 5y बटा 15 बराबर 15 बटा 15। अब बोलिए बनी 3 बचे 5 आई आ 15 एकम, तो x बटा 5 प्लस y बटा 3 बराबर 1। तो पहिलका के ले लाते हैं तो बिंदु x अक्ष पर y के मान तो 0 होता है। आज जब y अक्ष के मान लेते हैं तो x का मान क्या हो जाता है? 0। अब इसकी जांच करते हैं। तो जांच में आता है कि 3x प्लस 5y छोटा या बराबर 15 से। तो 3 x का भी मान 0, 5 y का भी मान 0, और फिर छोटा बराबर 15 से। तो 3 से 0 में गुना करेंगे 0 वे न होगा, फिर 5 से 0 में करेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 वे होगा। तो बोलिए 0 से बढ़ 15 होता है। तो कंडीशन क्या है? ये अगर मुंह हेने रहता तो क्या 15 से बढ़ 0 होता? तो क्या लिखते? असत्य, माने पेंट रेखा के कितने होता? ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ सत्य है तो रेखा से कहाँ होगा? नीचे की तरफ। तो एगो तो हो गया समीकरण। अब किस समीकरण पर चलेंगे? दूसरा पर। तो लिखेंगे पुनः 5x प्लस 2y छोटा या बराबर 10 का संगत समीकरण। तो बोलिए अब इसका संगत समीकरण लेना है तो क्या लेंगे? 5x प्लस 2y बराबर 10 लिख दें समीकरण। अब इसको एक करने के लिए बोथ साइड डिवाइड करेंगे 10 से। तो बोलिए बाबू 5 दूनी के 2 बचे। तो बोलिए x बटा 2 y बटा 5 बराबर 1। तो बिंदु जब x की मान लेंगे तो y 0, जब y की मान लेंगे तो x 0। का है y अक्ष पर x के मान 0 होता है और x अक्ष पर y के मान 0 होता है। अब जांच करेंगे तो क्या रेखा है? 5x प्लस 2y छोटा या बराबर है किससे? 10 से। तो 5 x के भी मान 0 और 2 y के भी मान 0 है 10। तो 0 से बराबर 10। ये भी कंडीशन क्या है? सत्य। माने ये भी समीकरण सत्य, ये भी समीकरण सत्य। माने दोनों के पेंट किन्ने? मूल बिंदु की तरफ है। समझ में? अब ग्राफ खींचते हैं। तो इसका है 5003, इसका 2005। 1 से 5 तक लेंगे तो ना ग्राफ हो जाएगा। तो देखते हैं हमने चित्र में है हमारा x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 मिनिमम, -1 -2 -3 -4। तो क्या कोई भी निर्देशांक, कोई भी नियामक माइनस में है? तो माइनस कर तो कोई बात नहीं है। अब चलेंगे हम 5 0। तो बताए हैं जब y 0 होता है तो x अक्ष पर, किस अक्ष पर? तो 5 0 हो जाएगा आपका यहाँ, माने है 5 और 0। फिर क्या देखना है बनी? 0 3। तो 0 3 है। अब ये दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। समीकरण 1 का आलेख खींचा गया।
अब किस पर चलेंगे, समीकरण 2। तो क्या है सालू बनी 2 जीरो, तो 2 जीरो हमारा यहाँ एक अक्ष पर है, फिर क्या है बनी 0 5, तो 0 5 हमारा है वाई अक्ष पर है। इस दोनों को क्या करेंगे, समीकरण दोनों सत्य है तो पेंट केने होगा। तो अगर हई हम नीचे पेंट करते हैं तो इसके ऊपर हो जा रहा है कि ना, तो यह कंडीशन हमारे लिए क्या है, गलत है, माने यह पेंट नहीं होगा। अब इधर एगो डब्बा है तो इधर पेंट कर रहे हैं, तो दो खातिर तो सही है नीचे की तरफ, लेकिन एक खातिर ऊपर हो जा रहा है कि ना, तो ये भी पेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हई हम पेंट कर दें तो देखिए दोनों के लिए सत्य है, पहल को खातिर नीचे है और दूसर को खातिर नीचे है, मूल बिंदु की तरफ है। ये पेंट पर के है उसका नाम लिखना है, तो है पेंट पर है जा ओ है, ओ मतलब मूल बिंदु यानी 0 0। है क्या है बनी ए यानी 0,3, ए है जा कितना है 0, फिर इसको क्या मान लेते हैं बाबू, इसको बी और इसको सी। तो ए तो पता है 0 3, सी पता है 2 0, ओ पता है, क्या बी पता है, तो बी के लिए आते हैं इधर। तो लिखेंगे बी के नियामक के लिए, बोलिए तो बी के नियामक के। तो बी को कौन कौन काटा है, तो बी रेखा को बनी समीकरण 1 काटा है, और समीकरण तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा, तो बोलिए समीकरण 1 का है 3x + 5y = 15। समीकरण 2 का है बाबू 5x + 2y = 10। तो विलोपन करने के लिए x से y को बराबर करना पड़ेगा। तो हम अगर x को बराबर करते हैं तो हमें 5 से और हमें 3 से गुना करेंगे, तो बोलिए 5 3 आई, फिर बनिया 50, 15 बचे, फिर बनिया 5 3 आई, 3 दूनी के 10 3 आई, घटाओ 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 तो कट जाएगा। बोलिए 25 में से 6 गया तो 19 वाई होगा, होगा 19 वाई। फिर बनी 75 में से 30 गया तो हमारा कितना बचेगा बाबू, 45 बचेगा। तो y के मान हमारा कितना गया बनी 45/19, y के मान कितना गया 45/19। अब x के लिए तो समीकरण 1 से आएंगे, तो समीकरण 1 क्या है कि 3x + 5y = 15। तो 3x + 5y, तो y कितना है बनी 45/19 = 15। तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो 3x = 15 माइनस गुना कर दीजिए 50 5 का और 2 घर से लिया 22/19, और 3x बटा लघुत्तम इधर 19, तो बोलो बनी 15 9 135 के 5 हार्सिल 13, 15 एकम 15 और 13 28 होगा। अब यहाँ माइनस 225, तो 3x बराबर घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 2 2 खत्म बटा 19, गुना में है उधर जाएगा तो x बराबर 60/3 गुने 19, तो 20 3 60, तो x का मान आ गया 20/19। इसीलिए b का नियामक, b का तो x का लाए हैं बनी 20/19, और y के मान तो वही का लाए हैं 45/19। अब सब पर का निकालेंगे जी, z का मान, किसका मान, जिसका मान ज्यादा आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, अधिकतम मान। तो पहले निकालते हैं a, तो a 0 का मान 3 पर z का मान, z का, तो बोलिए z बराबर का है जी 5x + 3y, तो 5 गुने x तो लुआ और 3 गुने 3 तो है तो खत्म तीसरी के। अब b आएंगे, तो b हमारा क्या है, बोलिए 20/19, 45/19 पर z का मान, z का, तो फिर 5x + 3y, तो 5x के जगह पर बनी 20/19, 3y के जगह पर
45/19। बोलिए दोनों के लघुत्तम 19 ले लें, तब बोलिए बनी 20 तिहाई 60 और 45 तिहाई होता है 135। तो 195 हाँ 20 पचे 100। फिर बनी 45 तिहाई 135 बटा 19। अब यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हो 235/19। अब आते हैं सी के, तो सी के मान क्या है हमारा, बोलिए 2,0 2 पर जेड का मान, किसका मान, तो क्या है बाबू 5x + 3y। तो 5x के जगह पर 2 और 3y के जगह पर 0, तो 5 दूनी के 10। अब देखेंगे कि तीनों में से मान किसका ज्यादा है, तो है तो 9 है 10 है। अब ये दोनों से देखना है कि हेकर मान बेसी है कि कम है। तो देखिए ना इसी तरह 19 दहा के 190 का 190 ही है, वो उससे तो बेसी है, मतलब इसी का मान 9 और 10 से क्या है ज्यादा है। आप भाग देकर भी यहाँ लिख सकते हैं, है समझ में। देखिए भाग दे रहे हैं 19 से कम 19 से कम, तो यहाँ कितना बचेगा 4, तो 45 हो जाएगा। 19 दूनी के 38 बच जाएगा 7, तो 70 हो जाएगा। फिर 19 के पारा पढ़ेंगे तो क्या होगा बोलो, 19 के 70 से कम, तो 3 बार में पढ़ेंगे, इसका मतलब 12.3 समथिंग आते जाएगा। तो यह ना है तीनों से बढ़े, तो लिखेंगे अतः अधिकतम मान, कौन सा मान, अधिकतम मान z बराबर 235/19 चाहे 12.3। है समझ में बनी। कब, तो जब x के मान 20/19 और y के मान कब बनिया 45/19। अगर इसी क्वेश्चन को पूछता कि न्यूनतम मान बताइए, कौन सा मान, तो सेम बनाते सब चीज, सिर्फ आंसर में सबसे छोटा तो 9 आया है, तो हेजा लिख देते अतः न्यूनतम मान आज चाहे न्यूनतमीकरण मान z बराबर 9। कब, तो x बराबर 0 और y बराबर, है समझ में। चलिए उतारिए।